हेलो गाइस, केमिस्ट्री फॉर 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इनके टाइप्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक और इनका इफेक्ट। फिर पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती हैं, ये सब हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म। ये कैसी प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है, बनता है। जैसे यहाँ हम रिएक्शन देखें, H2 + O2 गिव्स H2O, यानी कि ये दोनों गैस मिलके क्या बना रही हैं, लिक्विड कंपाउंड। यानी इन दोनों के मिलने से ये यानी कि एक रिएक्शन हुई जहाँ नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का एवॉल्व होना, यानी किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर कोई गैस एवॉल्व होती है या निकलती है, उसे बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे यहाँ रिएक्शन दे रखी है कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हीट किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 क्या है, गैस। ये गैस का एवॉल्व हो रहा है। ठीक है। ऐसी फोटोसिंथेसिस आपने रिएक्शन पढ़ी होगी जहाँ O2 गैस का एवोल्यूशन होता है। ठीक है। फिर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना। यानी कि प्रेसिपिटेट है क्या, यानी किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो अनडिजोल्व पार्टिकल्स रह जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रेसिपिटेट, या जो घुल नहीं पाते वो पार्टिकल्स। ठीक है। जैसे केमिकल रिएक्शन देखें इसकी कि लीड नाइट्रेट की रिएक्शन कराए पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या बनता है, लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है। तो यहाँ पे जो लीड आयोडाइड है ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, यानी अनडिजोल्व पार्टिकल्स रह जाते हैं। ठीक है। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर, कलर का चेंज होना। यानी किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान पहले जिस कलर में होता है सब्सटेंस, अब उसका कलर चेंज हो जाता है रिएक्शन होने के बाद। तो इसके लिए एग्जांपल जैसे फेरस ऑक्साइड है, फेरस सल्फेट FeSO4, जब इसे हीट किया जाता है, यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, तो एक तो Fe2O3 फेरस ऑक्साइड बनता है, फेरिक ऑक्साइड। दूसरा SO2 + SO3। ठीक है। यहाँ यानी रिएक्शन होने से पहले ये कैसा है, ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर। लेकिन रिएक्शन होने के बाद ये इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन। ठीक है। तो यहाँ क्या है, कलर का चेंज हो गया, तो कलर चेंज इन कलर हो गया। चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर का चेंज हो जाना, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। जैसे इसके लिए एग्जांपल जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराएं वाटर के साथ। ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, प्लस हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। यानी पहले जो मतलब टेम्परेचर था इसका लो था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन होती है वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। चेंज इन स्टेट जैसे ये एग्जांपल हो गया, यानी कि स्टेट चेंज हो जाता है। पहले रिएक्टेंट गैस स्टेट में था, लेकिन प्रोडक्ट किस में हो गया, लिक्विड स्टेट में। ठीक है। चेंज इन स्टेट हो गया। अब पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इट इज़ द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। ये क्या है, एक मेथड होता है किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। किसकी हेल्प से करते हैं रिप्रेजेंट, सिंबल्स और फॉर्मूलाज, किसी एलिमेंट का सिंबल और कंपाउंड का फॉर्मूला। ठीक है। जैसे यहाँ रिएक्शन दे रखी है, यहाँ क्या, अब ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है लेकिन इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया इसे, मतलब किसी रिप्रेजेंट कर दिया इक्वेशन में, तो इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है। उसके बाद बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंस करने का प्रोसेस ये रहता है, इसमें नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ ये जो रिएक्शन थी अनबैलेंस थी, यहाँ हाइड्रोजन के 2, लेकिन यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ 2, इधर क्या है 1 है, तो अनबैलेंस है। लेकिन बोथ साइड क्या रहना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई इधर किया। ठीक है। अब ऑक्सीजन के तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4।
तो हाइड्रोजन के 4, इधर 2, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दियांगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन 4, यहाँ ऑक्सीजन के 2 और इधर भी ऑक्सीजन के 2 हो गया। तो ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो इसमें फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइंड होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाए, इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे ये Mg + O2 गिव्स MgO, यहाँ पे भी ये भी सिंगल प्रोडक्ट बनना है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल होगा। और इधर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। ठीक है, क्या ये बैलेंस है? नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ 2 इधर सिंगल है, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन के 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम के भी 2 हो गए, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आगे। अब ये इक्वेशन हम कहेंगे बैलेंस है। ठीक है, अब सेकंड टाइप है रिएक्शन का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, सिंगल रिएक्टेंट होगा और ये 2 या 2 से अधिक में स्प्लिट हो जाएगा। जैसे ये वाली रिएक्शन थी ना फेरस सल्फेट वाली, यहाँ क्या था, सिंगल रिएक्टेंट था, लेकिन डिकम्पोज होने के बाद देखो 3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे ही यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट स्प्लिट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में एक चीज़ और बतानी थी, रिएक्शन होने से पहले जो सब्सटेंस होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और रिएक्शन होने के बाद जो बनता है सब्सटेंस उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि एरो से पहले जो भी सब्सटेंस होते हैं उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं और एरो के बाद प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्शन होने से पहले रिएक्टेंट और रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम थर्ड टाइप केमिकल रिएक्शन। तीसरा टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की प्लेस को ले लेता है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, उस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल है जिंक + कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट + कॉपर, यानी जिंक एक एलिमेंट है, इसने क्या किया, कॉपर की प्लेस को ले लिया, या यूँ कह लें कि कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी प्लेस से हटा दिया, जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल से मतलब है यहाँ क्या होगा कि 2 कंपाउंड होंगे, उनके जो आइंस होंगे वो क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आइंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स। और क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइंस हो जाता है और नए 2 कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड + HCl, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, सोडियम क्लोराइड बन गया HCl, यानी कि इस दोनों आइंस सोडियम अलग, OH अलग आइंस बन जाता है और इस तरीके से 2 अलग कंपाउंड बन जाता है आइंस के एक्सचेंज होने की वजह से। ठीक है, पांचवा है रिडॉक्स रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, यानी वो रिएक्शन जिसमें बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन होती हैं कंबाइंड, यानी कि दोनों को मिला के बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ हम एग्जांपल में देखेंगे कॉपर + O2 कॉपर ऑक्साइड, यानी कि यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। या अगर कोई रिएक्शन होती या हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती। ठीक है, फिर रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो हाइड्रोजन का एडिशन हो या ऑक्सीजन का रिमूवल हो, यानी कि जस्ट ऑक्सीडेशन से अपोजिट, यानी जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल हो या हाइड्रोजन का एडिशन उसे बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखो H2 + Cl2 गिव्स HCl, यहाँ पे Cl के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब जैसे हमने और दोनों ही रिएक्शन को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या बन जाती है, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो दैट सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए
उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि इस रिएक्शन में देखो कॉपर प्लस कॉपर ऑक्साइड, यही वाली रिएक्शन हम देख रहे हैं, प्लस H2 गिव्स क्या बनता है, कॉपर अलग हो जाता है और H2O अलग, ठीक है, ये हुई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, तो इस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यानी जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। वहीं या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस हाइड्रोजन रिमूव कराता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा होता है जो द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, जो हाइड्रोजन देता है रिडक्शन रिएक्शन के लिए उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ ये हाइड्रोजन दे रहा है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये दोनों ही एजेंट रिएक्टेंट ही होते हैं, ऐसा नहीं इधर बना दें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, यानी रिएक्टेंट में से ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा दूसरा रिड्यूसिंग, ठीक है। जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराए रिडक्शन रिएक्शन के लिए उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। अब अच्छा, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो जाए उसे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस बोलते हैं और जो रिड्यूस हो जाए रिड्यूस्ड सब्सटेंस। अच्छा, अब पढ़ते हैं कॉमन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी हमारे डेली लाइफ में एवरीडे लाइफ में जो ऑक्सीडेशन के इफेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। तो यहाँ दो इफेक्ट होते हैं, एक तो कोरोजन ऑफ मेटल और दूसरा रेंसिडिटी, ठीक है। कोरोजन ऑफ मेटल से मतलब है ये एक वो प्रोसेस है यहाँ पर मेटल ग्रेजुअली ईटन अप हो जाता है, जैसे एग्जांपल दे रखा है रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। तो धीमे धीमे क्या होता है कि इस प्रोसेस के थ्रू मेटल अपनी प्रॉपर्टी खो देता है ना। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन को समझे तो आयरन नेल कोई अगर उसे हम, अच्छा ये होता किसकी इफेक्ट की वजह से, एयर मॉइस्चर या केमिकल की वजह से। अगर किसी हम आयरन की एक लोहे की छड़ को अगर फेंक दें, ऐसे ही डाल दें जहाँ बारिश भी हो, मतलब खुले में डाल दें, तो क्या होगा, जंग लग जाएगी कुछ समय बाद उसमें, ठीक है। ये जंग लगना ही रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, ठीक है। अब उस केस में क्या होता है कि मेटल अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, ठीक है। जैसे हम अगर आयरन को समझें, रिजिड होता है, हार्ड होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है ना, सोनोरस, ये जो मेटल की सारी प्रॉपर्टी होती है ना ये चेंज हो जाती है ना। जब जंग लग जाती है आयरन में तो आप उसे एक हाथ में तोड़ सकते हो, यानी उसकी हार्डनेस क्या हुई, चेंज हो गई, सॉफ्ट रह जाता है, ठीक है, एक हाथ में ही टूट जाता है, न शाइनिंग उसके ऊपर रहती है, न बीट कर पाएगा, ऐसे बजेगा भी, डक्टाइल भी नहीं रहेगी। तो क्या कुल मिला के कोरोजन क्या होता है कि इसमें मेटल अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, ठीक है। रेंसिडिटी, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट, ठीक है। यानी कि ये वो कंडीशन होती है रेंसिडिटी, जब कोई ऑयल और या फैटी फूड होता है वहाँ उसका अनप्लेजेंट स्मेल आ जाना उसमें से, या टेस्ट बदल जाना उसका, तो इससे क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, ठीक है। तो समझ में आया रेंसिडिटी, यानी खाना खराब हो जाता है। जब आप सब्जी अगर मान लो अभी गर्मियों में रख दें धूप में या 2 दिन बाद उसे देखें तो क्या होगा, उसमें खराब हो जाएगी, है ना, अनप्लेजेंट स्मेल आएगी, उसका टेस्ट भी बदल जाएगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। ये दोनों इफेक्ट होते हैं। अच्छा, इसके कुछ प्रिवेंशन भी है। कोरोजन का क्या प्रिवेंशन है, कोरोजन का, रेंसिडिटी का क्या है, यानी कैसे इसे बचाया जा सकता है। तो कोरोजन के लिए आप उस मतलब जो मेटल है उसकी ग्रीसिंग कर दें या पेंट, दूसरा प्रिवेंशन हो जाएगा, उसका पेंट कर दें उस पर, ठीक है। या तीसरा हो सकता है मतलब होगा अलॉय बना देना, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन हो गया इससे। दूसरा रेंसिडिटी के लिए क्या प्रिवेंशन होगा कि कीप इन रेफ्रिजरेटर में फूड को रखा जाए, है ना, या एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए जिससे एयर ही नहीं जाए, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट है।
अगर एयर टाइट कंटेनर होगा तो ऑक्सीजन जाएगी नहीं, तो इफेक्ट होगा ही नहीं उसका, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही नहीं होगी। तीसरा इसका प्रिवेंशन हो सकता है कि मतलब जो कुछ गैसें होती हैं जो एंटीऑक्सीडेंट गैसें बोलते हैं जिन्हें, जैसे नाइट्रोजन वगैरह है, इसे क्या इनका यूज़ करना, ठीक है। जैसे चिप्स वगैरह जो आते हैं, कुरकुरे चिप्स, इसमें क्या होता है नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, जिससे ये क्या होती है एंटीऑक्सीडेंट, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होने देती हैं, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन हो गए। तो ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। अगर आपको कोई समस्या हो इस चैप्टर में तो प्लीज़ कमेंट करें।